नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल रीडिंग है। आज हम ये देखेंगे कि क्या अनएक्सपेक्टेड होगा आपके इस वीक के अंदर। एंड जो लास्ट वीक का अनएक्सपेक्टेड वीडियो बनाई थी उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिले हैं। मेरे को पर्सनली भी काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया कि मैम एग्जैक्टली सेम मैच हुआ, बिल्कुल वही चीज़ हुई उस वीक के अंदर। सो दैट वॉज सीरियसली दैट्स वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ठीक है कि इतना अच्छा से आप लोगों को गाइडेंस दे पा रही हूँ एंड मैच हो रही हैं चीज़ें। ओके, सो इस बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड इन दिस वीक। ठीक है, क्या अनएक्सपेक्टेड होगा स्पेशली इस वीक की जो एनर्जी है, सावन की एनर्जी है। राइट, सावन का महीना चालू हो गया है एंड सावन के पहले सोमवार के साथ ये हफ्ता चालू हो रहा है। तो ये हफ्ता आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड लेकर आने वाला है, ये हफ्ता क्या आपके सामने लेकर आने वाला है। ऑल्दो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जिस टाइम जिस मोमेंट पे ये रीडिंग देखेंगे वहीं से ही आपके रीडिंग जो है वो वीक के अकॉर्डिंगली आपके साथ लग जाएगी। ठीक है, तो वहीं से ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगी। बट स्टिल ये वीक जो है, मैं स्पेशली जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप इस वीक में ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके साथ ये स्पेशल रेजोनेट हो सकती है। अदरवाइज़ आगे पीछे आप कभी भी देखेंगे तो यानी कि तब प्रभु चाहते, तब ईश्वर चाहते हैं कि आप ये रीडिंग देखें एंड वहाँ से आपको कोई गाइडेंस मिलने वाली है तो डेफिनेटली आपके साथ तब भी रेजोनेट होगी एंड तब भी है। ठीक है, तो जिस टाइम जिस मूवमेंट से आप देख रहे हैं ये आपके साथ रेजोनेट होगी। ये टाइमलेस है, ये बाउंड्री लेस है, ये कंट्री लेस है, ये जेंडर लेस है। यहाँ पे सब चीज़ें हैं, सब इंसान है और हर एक के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, एंड किसी भी टाइम जोन के लिए है ये पर्सन, ये रीडिंग एंड किसी भी टाइम के लिए। ठीक है, आज देखे, 1 साल बाद देखे, 4 साल बाद देखे, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। इस वीक में आपके साथ क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स जस्ट शफल द कार्ड एंड लेट्स सी कि क्या होता है। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, यानी कि फ्री टैरो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। लास्ट लाइव सेशन 18 जुलाई को आई थिंक सो हुआ था, जो संडे था। बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, वी हैव पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है हमारे पास। पहला कार्ड हमारे पास पेज ऑफ सोर्स का है। दूसरा कार्ड हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइज़ है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा बाहर नॉइज़ चल रही है। ओके, सो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, दूसरा है 3 ऑफ कप्स का। समवेयर बहुत ज़्यादा ओके फाइन, मैं पहले कार्ड्स पूरे लूँगी उसके बाद मैं बताऊँगी बिकॉज ये थोड़ी सी स्पेसिफिक एनर्जी है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड की एनर्जी क्या बता रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है, ट्रू लव और डिवाइन लव लेता हुआ। एक नया ऑफ़र, एक नए लव का ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड ये जो लव ऑफ़र आ रहा है ये आ रहा है कोई ऐसे पर्सन के थ्रू जो पर्सन आपको बहुत लंबे टाइम से देख रहा था, एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे। आई डोंट नो, मे बी स्टॉकिंग समवेयर ऑन सोशल मीडिया, इट मे बी आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फ़ैन हैं, आपका कोई नोन अननोन पर्सनालिटी भी हो सकती है, आपके कोई फॉलोअर हो सकते हैं। अगर आप कोई सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है तो आपका फ़ैन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर आपके फॉलोअर्स और फैंस हैं तो वो उनमें से हो सकता है कोई। पर समवन इज़ ट्राई टू अप्रोच यू, समवन कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अप्रोच करने वाला है जो काफ़ी लंबे टाइम से आपको देख रहा है, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। एंड शायद ये पर्सन ने ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट नहीं करा एंड ये पर्सन अब जाकर आपको कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये पर्सन अब जाकर आपको कम्युनिकेट करेगा एंड इनके कम्युनिकेशन के साथ ही आपको चीज़ फील होगी कि ये पर्सन आपके लिए एक अनकंडीशनल लव, एक डिवाइन लव लेकर आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन ने पास्ट में आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा हो सकता है। ये कोई पास्ट में पर्सन आपके साथ रहे हो जिन्होंने आपके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी हो या आपसे झूठ बोला हो। ठीक है, काफ़ी सारी बातें छुपा रखी हो आपसे पास्ट के अंदर एंड वो सारी बातें जो है वो क्लैरिफाई करेंगे इस टाइम पीरियड में आके एंड आपको वो चीज़ बताएंगे कि वो उन्होंने ऐसा क्यों करा, ये पर्टिकुलर स्टेप इस टाइम पे क्यों लिया था, या आपको गोस्ट क्यों करा, आपको ब्लॉक क्यों करा। क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है। फॉर सम ऑफ यू कोई पास से कोई पर्सन आपके सामने क्लैरिफाई करने के लिए आने वाला है, स्पेशली अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा था या आपसे झूठ बोला था। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एक डीप, एक अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सामने आके सब कुछ सच बोलने वाले, क्लैरिफाई करने वाले और स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ कहने वाले। ठीक है, एंड फॉर
अदर्स ऑफ यू समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, हालांकि बहुत प्रोमिनेंटली एंटर नहीं हो रहा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का बहुत फ्रेंडशिप सिनारियोज में वो पर्सन एंटर हो रहा है, बट वो पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपको स्टॉक कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त रहा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। पुराना दोस्त रहा हो, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, या फिर कोई पुराना दोस्त रहा हो, फिर सोशल मीडिया फ्रेंड, या आप लोग बस रह गए हो और आपस में कन्वर्सेशन नहीं हुई, एंड ये पर्सन देन आपको कम्युनिकेट करे, ठीक है। बट दिस पर्सन हैज़ अ डीप इमोशनल बॉन्ड विद यू, ये पर्सन के अंदर एक इमोशनल बॉन्ड है, एक इमोशनल कनेक्शन है आपको लेकर, ओके। सो ये चीज़ आ रही है जो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में होने वाली है इस वीक के अंदर। बाकी मैं और यहाँ पे कास्ट शफल करूँगी और देखूँगी कि और क्या एनर्जीज आपके लिए आती है, ताकि हम और क्लैरिफाई हो। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सम लव कनेक्शन। ओके, देन वी हैव मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट की एनर्जी आ रही है, एंड लास्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ओके, सो आपकी लव लाइफ के सिनेरियोज में मैं डेफिनेटली ये चीज़ आपको बता सकती हूँ, कोई लव ऑफर आपके लिए आ रहा है, ठीक है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बेस्ड हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, एंड काफ़ी एजुकेटेड हो सकते हैं, वेल मैनर्ड हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी के पर्सन हो सकते हैं, जेंटलमैन जेंटल वुमेन वाली एनर्जी है। तो कोई ना कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, जो एक न्यू लव, एक न्यू कप ऑफ लव आपके लिए लेकर आ रहा है। और यहाँ पर पास्ट में से भी शायद कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट पास्ट में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कोई एंटर हो रहा है, एंड वो पर्सन ने बेसिकली आपसे काफ़ी टाइम डिटैचमेंट कर रखी थी, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी थी, या कम्प्लीटली आपको ब्लॉक कर दिया था। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी हो, एंड देन आपको दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने आपको नहीं चूज़ करा, किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को चूज़ करा, एंड अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गए। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। देन ये पर्सन जो है चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं, बिकॉज आप काफ़ी लंबे टाइम से इनका वेट कर रहे थे। ये उन्हीं लोगों के लिए जो काफ़ी लंबे टाइम से अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप किसी का वेट नहीं कर रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि पास की कोई एनर्जी आ रही है, बिकॉज यहाँ पे वेटिंग का टाइम आ रहा है, ठीक है। तो अगर पास का कोई पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहा है इस वीक के अंदर, तो आप उसका वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, अनएक्सप्रेसिव हो गए थे, किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया था, रिजिड हो गए थे, एंड यहाँ पर आप किसी को वैसे भी एंटर नहीं होने दे रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। सो फॉर देम आपके पास से कोई पर्सन यहाँ पे रिटर्न आएंगे, आपको क्लैरिफाई करेंगे क्या बात थी, क्या चीज़ थी, एंड काफ़ी हद तक आपको चीज़ें बहुत ऑन ग्राउंड पे क्लैरिफाई होगी, कम्युनिकेशन बैरियर्स हटेंगे, कम्युनिकेट होगा, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, स्पेशली वो जो किसी पास्ट के पर्सन का वेट नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी आई है। तो आपके लिए डेफिनेटली कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। नया पर्सन आते ही आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने जो भी अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा है इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल भी हो सकते हैं, कि आप सिंगल थे काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। या फिर ये भी चीज़ हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से सेपरेशन में थे, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो फॉर देम यहाँ पर आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हैं, आप एनालाइज कर चुके हैं, आप जान चुके हैं आपको किस तरीके का इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए और किस तरीके का नहीं चाहिए, कैसी कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसी कैसी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने एनालाइज कर लिया है, कहाँ आप कंफर्टेबल है, कहाँ नहीं, वो सारी चीज़ें देख ली है, ठीक है। तो अब इट्स टाइम फॉर यू कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर रहा है जो लव फील करेगा आपको लेकर, एंड लव एक्सप्रेस भी करेगा वो आपको। ये चीज़ हो सकती है कि बहुत ओपनली वो लव एक्सप्रेस ना करे, बट किसी जेस्चर के थ्रू, किसी हेल्प के थ्रू, किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, कुछ ना कुछ ऐसी किसी इनडायरेक्ट मीडियम के थ्रू वो कुछ आपको एक्सप्रेशन दे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर अदर्स मे बी ये बाय वर्ड्स ही एक्सप्रेस करें, ठीक है। फॉर अदर्स इट कैन बी पॉसिबल, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होते हुए नहीं नज़र आ रहे। एंड ये पर्सन थोड़े श्योर नहीं है अभी इस कनेक्शन को लेकर, जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, वो श्योरिटी नहीं लग रही इस वीक में, ना आप श्योर हो पाओगे ना वो श्योर हो पाएंगे कि कनेक्शन कितना आगे जाएगा। ऑल्दो ये आपको कुछ डेस्टाइन कनेक्शन की तरह लगेगा, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी डेस्टिनी बदलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका चीज़ों को देखने का रवैया बदलना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत पावरफुल पर्सन होंगे, ठीक है। एंड
बहुत सारी डिटेल एनालिसिस करते होंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है, या इनका प्रोफेशन भी ऐसा हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। बट ये जो है ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन, एक लीडरशिप टाइप के पर्सनालिटी के इंसान होंगे। एंड इनके आपके साथ आते ही ना, चाहे फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे यहाँ फ्रेंडशिप जोन ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, फ्रेंडशिप जोन में आते ही या फिर लव सिनारियोज में आते ही आपके थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप रिस्क लेना चालू कर दोगे, आप डेस्टिनी पे बिलीव करना चालू कर दोगे, आप पॉजिटिविटी पे बिलीव करना चालू कर दोगे। बहुत सारे आपके एस्पेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। आपको ये हमेशा अपनी आपकी थिंकिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे एंड आप और ज़्यादा जो है वो डिटेल चीज़ों के अंदर जाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये कैरियर में भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, दोनों ही सिनेरियोज में हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे श्योरिटी की एनर्जी के साथ नहीं लग रहा, स्पेशली विद इन दिस वीक, ठीक है, क्योंकि मैं वीक की एनर्जी कर रही हूँ। तो ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे कि ये पर्सन कहाँ से आ गए, ठीक है। आउट ऑफ नो वे ये पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ गई, ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ रहा है, बट ये श्योरिटी के साथ नहीं आएंगे। ना आप श्योर हो पाएंगे कि इसका कोई फ्यूचर है या नहीं, ना वो श्योर हो पाएंगे इसका कोई फ्यूचर है या नहीं। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये सिर्फ अट्रैक्शन बेसिस पे कनेक्शन क्रिएट हो स्टार्टिंग फेजेस में, ठीक है। बट हाँ, ये कनेक्शन कुछ अनकंडीशनल लव एंड डीप लव के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। सो फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से स्टॉक भी कर रहे थे आपसे, एक इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट था, अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, आपका बोलने का तरीका, आपके जेस्चर्स, सारी चीज़ें इन्हें काफ़ी अच्छी लगती होंगी। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप इन्हें इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद ही रीच करेंगे। बट फॉर अदर्स ऑफ यू इट कैन बी लाइक इट्स जस्ट अ जर्नल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं लग रही विद इन दिस वीक। कुछ लॉन्ग टर्म का होगा तो वो चीज़ बाद में हम देखेंगे, बट अभी तो मैं वीक की एनर्जी देख रही हूँ, तो वो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अभी एकदम ऑथेंटिसिटी वाली एनर्जी नहीं लग रही कि हाँ आपकी मैरिज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं लग रही, अभी श्योरिटी नहीं है इसको, या आपको श्योरिटी नहीं है, दोनों में से किसी को श्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, टाइम लेगा ये कनेक्शन ग्रो करने में। पास से जो पर्सन आ रहे हैं वो आपको चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे और काफ़ी हद तक वो आपको अपना इमोशन सेल्फ भी एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो या डेफिनेटली ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज सेंड कर रहा है। वी हैव लेम्योर क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ इज हैपनिंग, वाओ। आपके लिए ये हो रहा है कि आपके लिए जो हेवन है वो अर्थ पे क्रिएट हो रहा है, वाह। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होना बहुत ईजी होता है, प्लांट्स के पास जाके बैठ सकते हो, थोड़ा सा गार्डन एरिया में बैठ सकते हो, थोड़ा सा खुले हवा में बैठ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आप वाटर एलिमेंट के पास बैठ सकते हो अगर आपके घर के आसपास कोई वाटर एलिमेंट है, या फिर अगर आप जा सकते हैं तो, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट के आसपास बैठ सकते हो, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आप जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उस टाइम पे उतना अच्छा रहेगा। सबसे अच्छी ग्राउंडेड एक्सरसाइज जो मैं अपनी वीडियोस में कई बार बता भी चुकी हूँ, दैट इज़ बेयर फुट, घास के ऊपर चलना, ठीक है। सबसे ईजी, सबसे आसान एंड सबसे रिलैक्सिंग एक्सरसाइज, ट्राई दैट, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लेम्योरा इज समथिंग क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, तो इट्स मतलब ये ऐसा है कि हेवन नहीं है, बट उसके जैसा एक पॉजिटिव फीलिंग है ना, हेवन की फीलिंग कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ परफेक्ट है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो अब क्रिएट होगी इस वीक के अंदर। एंड वो चीज़ आपके लिए हो भी रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फील हो रहा है, सिर्फ आप आंखें बंद करके सिर्फ महसूस ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ आपको 3D में दिखाई देगी, ठीक है, होती हुई दिखाई देगी, चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, सो यू विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए क्या ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट आ रहे हैं, यहाँ पे सेजिटेरियस आ रहा है, यहाँ पे वर्गोज आ रहा है, यहाँ पे जेमिनाइज आ रहा है। यहाँ पे वर्गोज आर वेरी हाई, माय डियर वर्गोज, वेरी वर्क एफिशिएंट होते हैं ये, ओके। सो ऑल ऑफ द वर्गोज, वेरी गुड एनर्जी यार, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी होती है, ओके। सो बाकी सबकी भी होती है, बट हाँ वर्गोज आर वेरी कैरियर ओरिएंटेड एफिशिएंट पर्सनालिटी, कैप्रिकॉन्स की तरह। सो या वर्गोज हैं यहाँ पे, जेमिनाइज हैं यहाँ पे सेजिटेरियस हैं यहाँ पे, वेरी हाई वाइब्रेशन ऑफ सेजिटेरियस, सेजिटेरियस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। एरीज़ के भी चांसेस हैं यहाँ पे, जिस तरीके से लग रहा है एरीज़ के चांसेस है, लियो के भी चांसेस है, लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, ठीक है। इवन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस के भी चांसेस है, बट कम है उसके, ठीक है। एंड स्पेशली ओके, स्पेशली जो है यहाँ पे एक्वेरियस के चांसेस भी हैं, ठीक है।
फॉर सम ऑफ इट कैन बी लिब्रा एज वेल, बट इतना ज़्यादा हाई चांसेस नहीं। जो बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं वो वर्गोस के बन रहे हैं, जेमिनाइज के बन रहे हैं, सजिटेरियस के बन रहे हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। पूरी पाइल के अंदर जो रीडिंग के अंदर है वो इनके काफ़ी ज़्यादा है, एंड स्पेशली पाइसिस के भी ज़्यादा हैं। पाइसिस तो आती जाती रहती है हमारी रीडिंग के अंदर, ठीक है। जनरली पाइसिस एंड जेमिनाई की भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ओके। कैप्रिकॉन्स भी हो सकते हैं, वर्गोस एंड कैप्रिकॉन्स दोनों ही एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी कैंसर्स एज वेल, यहाँ पे कैंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन हाँ जी, आप कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप या आपके पास पार्टनर दोनों में से कोई एक कैंसर हो सकते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव मिरर हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ ट्रिगरिंग एनर्जीज यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट वीक में। एंड आपको चेंजेस के ऊपर आ सकते हैं, वो चेंजेस के साथ ही आपकी लाइफ में एक हेवन की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। मे बी फॉर सम ऑफ यू आप किसी अच्छे कनेक्शन में है, किसी सोल कनेक्शन में है, ठीक है। और जैसे ये पर्सन आते हैं तो आप वो सोल कनेक्शन की वजह से आप ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाए, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। देन वी हैव काउंसिल ऑफ लाइट, ये बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है। एंड ये कहीं ना कहीं कार्ड है जो हमेशा ब्लेसिंग्स दिखाता है, राइट। ब्लेस्ड एनर्जी, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें गौतम बुद्धा की भी पिक्चर है, जहाँ तक मैं रिकॉग्नाइज़ कर पा रही हूँ, हालांकि मैं सबको नहीं रिकॉग्नाइज़ करती, ठीक है। बट यहाँ पे गौतम बुद्धा की भी पिक्चर है, मदर मैरी की है, जीसस क्राइस्ट की, एंड बाकी आई डोंट नो, मुझे फेस से रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा ज़्यादा, ठीक है। सो अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप रिकॉग्नाइज़ कर सके तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। बट ये जो कार्ड है ये बेसिकली ब्लेसिंग के लिए ही आता है, तो काउंसिल ऑफ लाइट है आपके लिए आया है, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग एनर्जी है। नेक्स्ट वीक इज़ ब्लेस्ड एनर्जी, और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, तो इससे अच्छा क्या ब्लेसिंग का रहेगा, ठीक है। डिवाइन ऑर्चेस्ट्रेशन, हेल्पर इन द सबटल रिलम, ये कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी, हेल्पिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है, ठीक है। तो समवेयर आपके लिए एक हेल्पिंग एनर्जी आ रही है, एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप कहीं पे भी फंस रहे हो नेक्स्ट वीक के अंदर, तो वहाँ पर आपके लिए ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब ये किसी वीडियो के थ्रू भी मिल सकती है, किसी पिक्चर के थ्रू भी मिल सकती है, किसी पर्सन के थ्रू भी मिल सकती है, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मेडिटेशन से ही अपना गाइडेंस लेते हो, कुछ लोगों के लिए सिंक्रोनिसिटी उनकी गाइडेंस हो जाती है, कुछ लोगों के लिए जब उनको ज़रूरत होती है तब पर्टिकुलर इमेज या पर्टिकुलर चीज़ उनके सामने आ जाती है, एंड दे जस्ट एक्सेल इट, ठीक है, डूइंग उसका करके वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो डिपेंड करता है हर एक पर्सन की लाइफ में कि उनको हेल्पिंग हैंड किस तरीके से मिला जाता है, सबका एक मेथड नहीं होता, राइट। इस दुनिया में सब अलग हैं, सबके अलग अलग मेथड है, और सब और पावरफुल एनर्जीज़ जो भी हैं, मतलब डिवाइन एनर्जीज़ को आपको गाइडेंस करने का भी मेथड सबका अलग अलग होता है। तो ये देखिए कि आपको किस मेथड से आपको हेल्पिंग मिल रही है, बिकॉज नेक्स्ट वीक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जहाँ आप अटकोगे वहाँ पर ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। ये खुद ही कार्ड अपने आप में एक ब्लेसिंग का कार्ड आता है, तो अगर ये कार्ड आ रहा है तो यानी कि डेफिनेटली नेक्स्ट वीक इज़ ब्लेस्ड फॉर यू, एंड यहाँ पर आपके लिए हर वक्त पे आपको हेल्प मिलने वाली, चाहे वो कैरियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, नो मैटर व्हाट। लास्ट कार्ड इज ट्रस्ट द निगल, आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस को ट्रस्ट कीजिए, ये देखिए कि क्या चीज़ आपको निगलिंग कर रही है इस टाइम के ऊपर, एंड ये देखिए कि आपकी इनर सबकॉन्शियसनेस आपको क्या कह रही है क्या करने को, ठीक है। सो बेस्ट इज़ दिस। मैं यहाँ पर आपके कैरियर के लिए भी देखूँगी, ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पे कैरियर के लिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ किसी के भी लाइफ का, ठीक है। तो मैंने पहले गाइडेंस ले ली, एंड कायदे से मुझे पहले कैरियर का देखना था, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी हो जाती है रीडिंग के अंदर, तो वही चीज़ थी, गो विद द फ्लो। बट लेट्स सी आपके कैरियर के लिए क्या आता है नेक्स्ट वीक, अनएक्सपेक्टेडली आपके कैरियर के अंदर क्या होने वाला है। प्लीज़ प्रभु हमें बताइए, ईश्वर हमें बताइए, डिवाइन गॉड हमें बताइए, डिवाइन गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। वी हैव हेयर आउटसाइड नंबर 5, वी हैव हेयर प्लेफुलनेस, नंबर नहीं पता नंबर नहीं है उसमें, ओके। वी हैव हेयर मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2, एंड देन वी हैव हेयर कंप्लीशन, वाओ कंप्लीशन, वेरी पॉजिटिव कार्ड, राइट। एंड लास्ट कार्ड मैं लेती हूँ यहाँ पे न्यू विजन, ओके। आपके कैरियर से जुड़ा हुआ क्या है यहाँ पे, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ देखिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बट आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा कैरियर का, आप देख लीजिएगा जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो रही है। बट आप जो भी कर रहे हो प्रोफेशन में या कैरियर में,
ठीक है। या अगर आपका अपना बिज़नेस है तो भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, आपका प्रोफ़ेशन बेसिकली, ठीक है। आपके प्रोफ़ेशन में कुछ ना कुछ ऐसा आपको अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है जो लीक से हटकर होगी, जो आपको चैलेंज करेगी, जो आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालने में मदद करेगी। अभी आपके पास मोमेंट है कि आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लेकर एंड एक कैजुअल एनर्जी में लेकर एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, वो चीज़ को देखकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट वीक आपको बहुत सारे बैलेंसेस मिलने वाले हैं, आपके सवालों का जवाब मिलने वाले हैं, आपको एक कंप्लीशन मिलने वाला है, आपको एक वे मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है या फिर ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपको चैलेंज करेगी, जो आपको चैलेंज भी करेगी, जो आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर भी होगी, जो आपको चेंज भी करेगी, जो आपके पर्सपेक्टिव को भी चेंज करने की कोशिश करेगी। तो ऑब्वियसली जब भी हम अपनी लाइफ में जब भी हमारे चैलेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, तब वो कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही होते हैं, राइट? तभी उसे चेंजेस बोलते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर, आप शायद उससे बचने की कोशिश करो या उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, या फिर आपको ये लगे, देखिए पीछे ड्रीम की एनर्जी, आपको ये लगे कि ये तो मेरे लिए नहीं है, मैं तो कोप अप नहीं कर पाऊँगा, ये कर पाऊँगी, और मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। तो ऐसा नहीं है, जो भी है ये अपॉर्चुनिटी ये आपके हित में है, ये बैलेंस आप कर लोगे। बस इसके अंदर आपको मल्टीटास्कर रहना होगा, लगातार एफर्ट्स देने होंगे। टेक इट ईज़ी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू, इसको काम को करो, ठीक है। बस ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये जो है ये कहीं न कहीं आपको एक कंप्लीशन की फीलिंग देगी। मतलब आप मुझे यहाँ पे देखिए कंप्लीशन के कार्ड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये वो बचा हुआ हिस्सा था जिसको आपको ज़रूरत थी अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो एक पज़ल की तरह जैसे आपकी लाइफ़ है, तो उसको सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगी, ओके। सो ये कैरियर के पर्सपेक्टिव पे है। मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे देख लेती हूँ एंड देन मैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे देखूँगी। ओके, सो हम फाइनेंस के लिए डेक चेंज आई एम सो सॉरी। ओके, सो मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव पर एक बार और आपके लिए देख लेती हूँ एंड मैं आपकी हेल्थ की पर्सपेक्टिव भी इस बार चेक करूँगी कि अनएक्सपेक्टेडली आपकी हेल्थ में क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैं इस बार ये ओवरऑल रीडिंग बनाना चाहती हूँ, सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट पे नहीं। अगेन अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया तो आप जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आप देखना चाहे पूरी रीडिंग देखें, नहीं देखना चाहे मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैजिशियन एंड द मिरर आपके फाइनेंस के लिए आया है, देन हमारे पास वर्ल्ड आया है, देन हमारे पास हैप्पी फैमिली आया है एंड देन हमारे पास वॉकिंग अवे आया है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी चलेगी। अनएक्सपेक्टेडली मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं फाइनेंस के पर्पज़ से, ठीक है। फाइनेंस के पर्पज़ से मैं ये चीज़ बोलूँगी, बैलेंस बनाकर चलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड में मत रहिए, आपकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत हेल्प करेगी आपको आगे कुछ क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा एक ऑथेंटिकेट लेवल पे क्रिएट करने के लिए। आप लैक की एनर्जी में मत रहिए। आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है, कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशंस को निगलेक्ट कीजिए एंड एक बैलेंस एनर्जी के अंदर आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बैलेंस्ड एनर्जी आपकी जितनी रहेगी फाइनेंस उतना ईजिली आपकी लाइफ में फ़्लो होगा। अगर बैलेंस्ड एनर्जी नहीं रहेगी तो नेक्स्ट वीक भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं फ़्लो होगा। अगर फाइनेंस फ़्लो करना है तो आपको बैलेंस्ड एनर्जी में रहना पड़ेगा। ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप फील कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाइए कि बिल्कुल बॉटम ऑफ द वर्ल्ड आप फील कर रहे हैं, वो चीज़ मत कीजिए। फैमिली और नियर बाय सपोर्ट आपकी लाइफ के अंदर रहेगा, चेंजेस आएंगे एंड काफ़ी हद तक फाइनेंशियल कुछ खर्चा भी होने के चांसेस है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में गेन दे दें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, बट अभी नेक्स्ट वीक अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, नेक्स्ट वीक अनएक्सपेक्टेड तभी होगा जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपका फाइनेंसेस थोड़ा सा आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज आपकी लव लाइफ थोड़ी अनबैलेंस्ड है। तो जब तक वो बैलेंस हो जाएगी तब तक ये भी फाइनेंसेस शायद बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रहे, टू बी ऑनेस्ट। जो चीज़ें हैं मैं वो आपको सामने रख रही हूँ। ओके, सो लास्ट हम आपकी हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव पे भी देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। आपकी हेल्थ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। वी हैव हेयर प्योरिटी नंबर 30, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देन हमारे पास आया है एक्शन नंबर 15। देन हमारे पास आया है वॉइड नंबर 1 एंड देन हमारे पास आया है
पीस नंबर 28, माय गॉड सच अ कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जी। देखिए आपकी वीक की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से होगी, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वीक की एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट हो, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के अंदर ट्विन इन हो जाओगे। आप अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने इनर कॉन्शियसनेस लेवल पे देखना स्टार्ट कर दोगे, आपका माइंड फोकस होना स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगी। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है ना कहीं वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेकर आएगा आपकी हेल्थ के अंदर, स्पेशली आपकी इमोशनल हेल्थ के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशंस लेकर आएगा। बट जैसे जैसे वीक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सिचुएशंस ठीक होंगी, आपकी सिनारियोज ठीक होंगे, एंड आप जो है जब आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली एक्शंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, रिजल्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिजिकल हेल्थ की तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही, बस एक इमोशनल हेल्थ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, एंड वो भी चीज़ बाय द एंड ऑफ द वीक काफ़ी हद तक सॉर्टेड आउट मुझे लग रही है। बस जस्ट ट्यून इनटू योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको कहूँगी। एंड लास्ट मैं एक एंजल कार्ड आपको देकर इस रीडिंग को सम अप करूँगी विद इनिशियल्स, ठीक है। तो मैं इसमें आपके इनिशियल्स बताऊंगी। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके? इनिशियल्स हो सकते हैं PKYZCJRMTL एंड वाई, आई थिंक सो, ठीक है। डब्ल्यू और वाई दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये दो हैं आपके पास कार्ड्स, ठीक है, जो हम देख लेते हैं। पहला ही कार्ड आपका सन का कार्ड है। माय गॉड सच अ पॉजिटिव कार्ड इस वीक के लिए, आपके लिए कितना पॉजिटिव कार्ड है। आर्कएंजल यूरियल का है। लाइफ इज़ वंडरफुल, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस वीक के अंदर। एंड इंस्पायरिंग सक्सेस, बहुत ही इंस्पायरिंग कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, वो तो चीज़ मैंने आपको बताई थी। देन वी हैव स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन। खड़े हो जाइए उस चीज़ के लिए जिस पे आप विश्वास करते हैं। हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिए चीज़ों के अंदर। एंड क्लेम योर पर्सनल पावर। इस वीक के अंदर आपको अपनी पर्सनल पावर के अंदर रहना है, ठीक है। पावरफुल एनर्जी बन के रहना है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप फ्री टैरो Q&A सेशंस में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि फ्री लाइव सेशंस होते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। लास्ट लाइव सेशन अभी 18 जुलाई को हुआ था, जो कि संडे को पड़ा था। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। दैट्स ऑल, एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैप्पी सावन मंथ, थैंक यू थैंक यू।